1,51,280 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिसमें रिज़ल्ट हम डिक्लेयर जिनका कर रहे हैं वो 1,64,906 बच्चे हैं और इनमें से पास हैं 1,63,969। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया। 1,91,280 उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा करवाए। 1,64,906 तलबा के नताइज जारी हुए। 1,63,969 तलबा कामयाब हुए। पहली बार कामयाबी का तनासुब 99.43 रहा। चेयरमैन बोर्ड रियाज हाशमी कहते हैं कि प्रमोशन पॉलिसी के तहत फर्स्ट ईयर के तमाम तलबा को पास कर दिया गया। सेकेंड ईयर के तलबा को फर्स्ट ईयर के नताइज की बुनियाद पर कामयाब किया गया। प्रैक्टिकल में 50% नंबर सबको दिए गए हैं। तलबा 8009 पर SMS करके अपना रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। मेहनत, लगन, जुस्तजू, नुसरत और कामरानी का सफर जारी। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने कामयाबी की रिवायत फिर दोहरा दी। मुकाबले के इस दौर में मजीद कामयाबियां समेट ली। तालीमी कहकशां पर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सितारे जगमगा उठे। इंटर के इम्तिहानात में दूसरी और तीसरी पोजीशन पर कब्जा। इब्राहिम फैज ने 1078 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन उड़ा ली। मुनीबा मुनव्वर 1077 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन अपने नाम कर चुकी हैं। तालीमी सफर में तलबा फतामंद, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सरबुलंद। मैट्रिक की तरह इंटरमीडिएट में भी ग्रेड सिस्टम के तहत नताइज का ऐलान। 880 या इससे ज्यादा नंबर लेने वालों का ग्रेड A+ है। 770 से 879 नंबर लेने वाले तलबा का ग्रेड A होगा। 660 से 769 तक नंबर लेने वालों का ग्रेड B होगा। 550 से 659 नंबर लेने वालों का ग्रेड C होगा, जबकि 440 से 549 नंबर हासिल करने वाले तलबा का ग्रेड D होगा। 440 से कम नंबर लेने वालों का ग्रेड A कहलाएगा। तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का सिलसिला जारी। कल दूसरे मरहले में 6ठी से 8वीं जमात के तलबा 194 रोजगार स्कूलों में पहुंचेंगे। लाहौर में 1.5 लाख से ज्यादा तलबा स्कूल्स का रुख करेंगे। कोरोना SOPs पर अमल दरामद की तैयारियां मुकम्मल। क्लासरूम्स को डिसइंफेक्ट कर दिया गया। तलबा ताक और जुफ्त रोल नंबर में तकसीम। तीसरे मरहले में 30 सितंबर से प्राइमरी क्लासेस को बुलाने की इजाजत होगी। वज़ीर तालीम कहते हैं सूरत हाल अंडर कंट्रोल में है। प्राइमरी स्कूलों के शेड्यूल में ताहाल कोई तब्दीली नहीं की। जरासीमी और हयातियाती जंग लड़ने के लिए तैयारी करना होगी। आबादी के एतबार से 2-3 लाख डॉक्टर्स की कमी है। कोरोना के दौरान हमारे पास डॉक्टर्स, नर्सिस और वेंटिलेटर नहीं थे। तालीमी मयार बेहतर बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करना होगी। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर चौधरी अब्दुर्रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, UHC किस किस्म की रिसर्च कर रही है, पेपर्स क्यों और कैसे लीक होते हैं, किसी इदारे में रिसर्च का शोबा मौजूद नहीं। पंजाब में कोरोना मुतासरीन और अमवात की शरह सबसे कम है। तालीमी इदारों में 36,000 टेस्ट किए, 54 मुस्बत आए। पंजाब में 14 क्लासरूम और 2 स्कूल बंद किए गए। स्कूलों में SOPs पर ज्यादा सख्ती से अमल कराया जाएगा। वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 35 नए कोरोना मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में 59 मरीज सामने आए। तादाद 98,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटों के दौरान एक हलाकत रिपोर्ट। मूसी वायरस से 94,971 अफराद शिफायाब हुए। महकमा हेल्थ की तस्दीक।
साल में दूसरी बार आटा और गंदुम मजीद महंगी करने की तैयारी। गंदुम की फीमन कीमत में 225 रुपए इजाफे का इम्कान। सरकारी कीमत 1475 से 1700 रुपए फीमन होने का खदशा। रियायती निर्खों पर सरकारी गंदुम और आटा आवाम तक ना पहुंचा। 2.5 माह बाद गंदुम की कीमत के लिए वजीर खुराक की सरबराही में कमेटी कायम। हुकूमती कमेटी एक हफ्ते में गंदुम की नई कीमत से मुत्तलिक सिफारिशात देगी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स आसिम रजा ने इल्जाम आयद किया कि गंदुम खरीदारी के सवाबदीदी इख्तियारात 1.5 माह की ताखीर से इस्तेमाल किए गए। वज़ीर आला का आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे का नोटिस। सूबाई वज़ीर खुराक को खुद साख्ता इजाफा करने वाले नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स भी रिलीफ देने में नाकाम। डिमांड के मुकाबले में सप्लाई कम। शहर के मुतादिद यूटिलिटी स्टोर से आटे के थैले गायब। शहरी बाजार से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। दर्जा अव्वल का कुकिंग ऑयल और घी के रैक भी खाली। 20 किलो आटे का थैला पता नहीं कब आता है और कब बिक जाता है। शहरी स्टोर इंतजामिया से नाला। नवाज लीग ने आटे और गंदुम की किल्लत के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तवाई कार जमा करा दी। दरामदी चीनी अवाम तक कैसे पहुंचेगी? केन कमिश्नर पंजाब ने दरामदी चीनी के मामलात से माजरत कर ली। 25,000 टन चीनी की खेप अक्टूबर में कराची पहुंचेगी। चीनी फरोख्त करना केन कमिश्नर नहीं, फूड डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। दरामदी चीनी के मामलात देखने के लिए वसाइल नहीं। केन कमिश्नर का सेक्रेटरी खुराक को मुरासला। केन कमिश्नर को TCP से चीनी लेकर अवाम तक फरोख्त का टास्क दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस। हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 24 सितंबर तक तौसी कर दी। किसी कानून के तहत असासों में इजाफा जुर्म नहीं। ऑपोजिशन के खिलाफ हर दरखास्त मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरफ से ही क्यों दायर की जाती है? चेयरमैन नैब के इख्तियारात थानेदार से ज्यादा नहीं। नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ गलत इंक्वायरी शुरू की। वकील अमजद परवेज के दलाइल। शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक। APC से पहले मुलाकात हुई। गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक मीटिंग में तमाम पार्लिमानी लीडर मौजूद थे। मुस्लिम लीग नवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अंदर रहूं या बाहर, APC के फैसलों पर अमल होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। नैब और वजीर आजम को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अलावा कोई चेहरा नजर नहीं आता। 2 साल से तमाचा रचाया हुआ है। सिलेक्टेड वजीर आजम इंतकाम का निशाना बना रहा है। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में बेनामी अकाउंट्स का कोई जवाब नहीं देते। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहबाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत से इंसाफ की तवक्को है। किसी लीडर के जेल जाने से क़यादत खत्म नहीं हो जाती। मरियम नवाज की पेशी पर नैब ऑफिस पर पथराव का मुआवला। 27 लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की अबूरी जमानतों में 30 सितंबर तक तौसी। राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर, सैफुल मुलूक खोकर समेत दीगर रहनुमा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने दावा किया कि हुकूमत ने CCPO को वाजे किया कि 21वें ग्रेड में तरक्की तब मिलेगी जब नवाज लीग पर मुकदमे बनाओगे। पुलिस ने झूठे मुकदमे में नामजद किया। सियासी बुनियादों पर दहशतगर्दी की दफात शामिल की गईं। बतौर CCPO और मैं बताऊं कि मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, प्रोफेशनली सबसे बेहतर हूँ। मेरे पे भी हमला हो जाए, फर्ज करें, रश नहीं करना। मैं खुद बाहर निकलाऊंगा, उनसे खुद बात करूंगा, रश नहीं करना। फर्ज करें पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, मुझे गालियाँ दे दें, गालियाँ दें, कुछ भी करें, आपने कुछ नहीं करना और मैं खुद बाहर निकल के उनसे बात कर सकता हूँ। लोग पुलिस को गालियां देते हैं तो देते रहे, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी करेंगे। आपने कोई जवाब नहीं देना, मैं खुद बात करूंगा। CCPO की हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की पेशी की। सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों को हिदायत।
उमर शेख बोले कि लोग कहते हैं कि मुखालिफिन को मारने के लिए CCPO लगाया गया। पेशी पर इजहार यकजहती के लिए आए तमाम कारकुनों की वीडियो बनाने की हिदायत। CCPO और DIG ऑपरेशंस ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। गुज्जरपुरा ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम 14 रोज बाद भी पकड़ा नहीं गया। पुलिस मुलजिम का सुराग लगाने में नाकाम। शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर सादा कपड़ों में एहलकार तैनात कर दिए गए। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए हर जिला में पुलिस टीमों को चौकस कर दिया गया। शराब लाइसेंस केस की तहकीकात का मामला वज़ीर आला के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहील अहमद सिद्दीकी दोबारा नैब में पेश। डॉक्टर राहील सिद्दीकी 2.5 घंटे तक नैब दफ्तर में मौजूद रहे। तफ्तीशी टीम को मुख्तलिफ सवालों के जवाबात जमा करवाए। नैब केस में वज़ीर आला पंजाब भी बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया गया था। DPO ऑफिस गुजरात माली बदउनवानी केस में अहम पेशरफ्त। साबिक DPO गुजरात सुहेल जफर चट्ठा नैब लाहौर में पेश हो गए। तहकीकाती टीम को मुख्तलिफ सवालों के जवाब जमा कराए। सुहेल जफर चट्ठा कहते हैं पेट्रोल चोरी के मामले को खुद मंजर आम पर लाया था। माली बदउनवानी के सबूत मुतालिका RPO और IG को भिजवाए थे। नैब की तफ्तीशी टीम को भी हक़ाइक़ से आगाह किया। सरकारी अराजी के किराए कीमत में सरकार को करोड़ों रुपए का चूना। 1998 से 2018 तक किराए कीमत में 9 करोड़ 59 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। महकमे एंटी करप्शन का इंकशाफ, 18 होटल्स, 10 वेयर हाउसेज, 1970 दुकानों का किराया खजाने में जमा न होने का इंकशाफ। नोटिस के बावजूद DC ऑफिस से रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। एंटी करप्शन हुक्काम का रिकॉर्ड न देने पर मुकदमात दर्ज कराने का इंदिया। फजाई सफर मजीद महंगा हो गया। PIA ने सऊदीया के लिए किराए बढ़ा दिए। इस्लामाबाद से जद्दा और मदीना का किराया 1,13,673 रुपए मुकर्रर। इस्लामाबाद से रियाद और दमाम के लिए किराया 1,11,474 रुपए होगा। किरायों का नया शेड्यूल PIA दफातर में आवेजा कर दिया गया। PIA ने 2 दिन पहले सऊदीया का किराया 84,000 रुपए मुकर्रर किया था। ताजिर मिसाइल को डेमोक्रेटिक मूवमेंट मुसव्वदे में शामिल किया जाए। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान ने मुतालिबा कर दिया। नईम मीर कहते हैं कि आखिर 2 साल बाद ऑपोजिशन पार्टियों को ताजिरों की याद आ ही गई। ताजिरों ने 2 सालों में हुकूमत के खिलाफ 3 मार्च किए। हुकूमत ने ताजिरों के किसी एहतजाज को संजीदा ना लिया। PTI ताजिर दुश्मन पॉलिसीज लेकर आई। शनाख्ती कार्ड की शर्त के खात्मे के लिए ऑपोजिशन ताजिरों का साथ दे। लाहौर चैम्बर इंतखाबात, PIAF फाउंडर अलायंस की इंतखाबी मुहिम जारी। शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स, बाजार और दुकानों पर डोर टू डोर कैंपेन। शाह आलम मार्केट में उम्मीदवार मोहम्मद अली अफजल के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद जाफर चौधरी नदीम हाफिज शेख अलाउद्दीन ने किया। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट कहते हैं 26 तारीख को PIAF फाउंडर अलायंस क्लीन स्वीप करेगा। ताजिर बरादरी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने का मिशन जारी रहेगा। लाहौर चैम्बर इलेक्शन ऑपोजिशन ग्रुप भी मुतहरिक। बिजनेसमैन फ्रंट ने भी भरपूर इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। मदीना, इलेक्ट्रिक मार्केट और शाह आलम बाजार में वोट के हसूल के लिए तगदो। चेयरमैन बिजनेसमैन फ्रंट मोहम्मद अमजद चौधरी कहते हैं कि ताजिरों का एतमाद बिजनेसमैन फ्रंट पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चैम्बर इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके ताजिरों की हकीकी नुमाइंदगी करेंगे। कोरोना वबा के बाद क्लब क्रिकेट बहाल। खेल के मैदानों की रौनकें लौट आईं। मॉडल टाउन ग्रीन्स और वाइट्स के दरमियान T20 मैच का इनेकाद।
मॉडल टाउन क्वींस की टीम ने शानदार मुकाबले के बाद मैदान मार लिया। 6 माह के तवील वक्फे के बाद खेल शुरू होने पर खिलाड़ी भी खुश। पूरी दुनिया ते शान गुमान कूड़ा वारिस शाहुरी सच के चले वे। और अलहमरा में पंजाब फोक रंग छा गए। नामवर गायक खादिम हुसैन वारसी की कलाम वारिस शाह पर शानदार परफॉर्मेंस। प्रोग्राम का इनेकाद सूफी शायर वारिस शाह के उर्स की मुनासिबत से किया गया।